जहां पे सरकारी फंड से जीविका को पैसा दिला करके एनडीए प्रत्याशियों को वोट दिलवाने का प्रयास किया जाता है। कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीविका योजना को लेकर के विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी लगातार अपनी तारीफ करते हैं। 2007 की योजना है। 2007 में जीविका योजना को इसलिए लाया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए और उनको कुछ रोजगार मिले, आत्मनिर्भर बने। लेकिन आज की हकीकत ये है कि जीविका योजना के भीतर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। जो राज्य कार्यालय जीविका का है उसमें गलत तरीके से लोगों की नियुक्तियां हुई है और एक खास जाति के लोगों को वहां जबरन बैठाया गया है, नियम का अवहेलना करते हुए बैठाया गया। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए का राशि जो सरकार ने जीविका में नीचे तक देने की बात कही, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। तो उसी पर हम लोग बात रखेंगे। हम सबसे पहले ये आपको बताना चाहेंगे कि जीविका योजना, उसका मकसद यही था कि सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाए इस योजना के माध्यम से और अलग अलग रोजगार में उनको सम्मिलित करवाए। इसके लिए सरकार ऊपर से जो पैसा सैंक्शन करती है, जिसे हम लोग आईसीएफ कहते हैं, इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड, प्रारंभिक निवेश, ऊपर से सरकार भेजती है और जो ग्राम संगठन जीविका का होता है वहां वो पैसा जाता है। तो जीविका में सरकार ने 1300 करोड़ रुपए ऊपर से भेजे ताकि हर ग्राम संगठन को वो पैसा मिले और वो पैसा वही रह जाता है, ग्राम संगठन में ही रह जाता है। तो जो जीविका वहां से पैसा लेती है उनका ब्याज के साथ वो वापस करती है, लेकिन वो उसी में रोटेट करता है, जिसे एक तरह का कॉर्पस फंड कहा जाता है। लेकिन जो जीविका का वेबसाइट है, 1300 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन वेबसाइट पे केवल 300 करोड़ रुपए का ही हिसाब है कि वो कहाँ गया है। 1000 करोड़ रुपए कहाँ गया किसी को नहीं पता है। ये एक बड़ा करप्शन जीविका के अंदर हम लोग को दिख रहा है। इसके अलावा 36,000 करोड़ रुपए लोन देने की बात हुई, लोन दिया गया है। जीविका में 1.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है। पूरे बिहार के अंदर 1.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है, लेकिन 25 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं, 25 लाख महिलाएं ऐसी हैं। 1.25 करोड़ में से 25 लाख महिलाएं ऐसी है, यानी 20% महिलाएं ऐसी है जिनको आज तक 2007 से लेकर आज तक 1 रुपए भी सरकार की तरफ से, जीविका की तरफ से लोन नहीं दिया गया। और इतना ही नहीं, जब इसका एक डिटेल लिया गया तो ये समझ में आया कि सभी गरीब, पिछड़ी, दलित जातियों की महिलाएं हैं जिनको कोई पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। और जीविका के अंदर जो राज्य कार्यालय है, जो हेड ऑफिस राज्य के अंदर उसका है, उसमें 2 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, 4 जिला परियोजना प्रबंधक और 2 प्रोजेक्ट मैनेजर, इनके ऊपर आरोप लगा। जांच हुई, जांच में आरोप साबित हुआ कि इनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, इनका सर्टिफिकेट फर्जी है। और ये जो जांच किया गया उसका सबूत लोकायुक्त बिहार ने जांच का रिपोर्ट दे करके ये कहा, वो मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। जीविका के कार्य संपादन के लिए उसे पूर्ण अधिकार भी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है और इसी जीविका द्वारा उपविधि भी बनाया गया, परंतु यह खेद का विषय है कि इस संबंध में जीविका के पदाधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जाती है और फलस्वरूप जीविका के कार्यकलाप के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। तो भ्रष्टाचार का आरोप, नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप, ये लोकायुक्त ने स्वयं ही लिख करके दिया। लेकिन आप जानते हैं कि लोकायुक्त का गठन नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक समय के बाद बंद करवा दिया, तो इस पर आगे कोई विचार इस पर नहीं हो पाया कि इस पर करना क्या है। जीविका ने उन कंपनियों को टेंडर दिया, ये अखबार का कटिंग है, जिनके ऊपर 1 करोड़ 94 लाख गबन का जिन कंपनियों के ऊपर आरोप साबित हो चुका है, उसको टेंडर दिया गया। और बिहार विधानसभा में जब हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने ये सवाल उठाया कि जीविका के जो राज्य पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियों में अपारदर्शिता क्यों है, खास जाति के लोगों को आप क्यों रख रहे हैं, तो सवाल स्वीकृत होने के बावजूद विधानसभा में उसका कोई जवाब नहीं दिया गया।
तो ये जीविका के अंदर कई लेवल की गड़बड़ियां ऊपर से अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। 1000 करोड़ का हिसाब नहीं है। और एक और बड़ा घोटाला जीविका के अंदर जो दिखता है, जीविका इसलिए लाया गया था ताकि सरकार ने दावा किया कि जो महाजनी सभ्यता है गांव देहात के अंदर, महाजनों से लोग पैसा लेते हैं सूद पर और उनका उत्पीड़न होता है। लेकिन जीविका आज के समय में उनके पास पैसा जबकि है, ऊपर से जो पैसा दिया जाता है वो ग्राम संगठन में है, इसके बावजूद जीविका से जुड़ी हुई जो दीदियां हैं उनको लोन नहीं दे करके, जीविका से पैसा नहीं दे करके जबरदस्ती बैंक से लोन लेने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं को कहा जाता है कि अगर आपको जरूरत नहीं भी है तब भी आपको लोन लेना पड़ेगा बैंक से। तो असल में महाजनी सभ्यता को खत्म करने के नाम से जिस जीविका को लाया गया था, उसी जीविका के माध्यम से महाजनी सभ्यता को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो ये चिंता की बात है। इसके अलावा जीविका के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी सरकार ने जीविका का एक लेटर जारी किया, वो लेटर का प्रिंट आउट मेरे पास है। उसमें लिखा गया है कि जीविका की जो दीदियां हैं उनको चुनाव में बूथ पर रह करके वोटिंग कराना है। इसके लिए सरकारी फंड से एक बूथ पर 2 से 3 लाख रुपए सरकार खर्च कर रही है। और अभी उजियारपुर का जो मामला सामने आया, जहां पे सरकारी फंड से जीविका को पैसा दिला करके एनडीए प्रत्याशियों को वोट दिलवाने का प्रयास किया जाता है, इसका वीडियो सामने आया। तो सरकारी खजाने से पैसा मिल रहा है, इस बात से शुरू हुआ। जीविका का योजना 2007 से चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि जीविका की तरफ से आदेश जारी किया गया कि आप वोटर्स को प्रोत्साहित कीजिए। और किस लिए कीजिए? आदेश में नहीं लिखा हुआ किस लिए कीजिए, लेकिन हकीकत है कि जीविका के आपको हर अधिकारी बता देंगे, उनको पैसा दे करके सरकार की तरफ से एनडीए को वोट दिलवाने के लिए दबाव बनवाया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। जो जीविका के लोग हैं उनकी अलग समस्या है। पूरे बिहार के अंदर 1,40,000 जीविका के कैडर हैं। 1,40,000 जो जीविका के कैडर हैं उनको कोई वेतनमान सरकार नहीं देती है। उनको जो पैसा मिलता है उससे उनका घर परिवार चलाना भी संभव नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि जितने जीविका के कैडर हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा दे और जीविका कैडर जो कार्यरत हैं उनको 50% आरक्षण देते हुए कैडर्स को परमानेंट सरकार बहाली निकाले। और इसके साथ साथ उनको नियमित सबको करे सरकार। बैंकों से लोन लेने की जो बाध्यता जीविका में की गई है उसको खत्म किया जाए। और जो भ्रष्ट पदाधिकारी तैनात किए गए हैं बगैर पारदर्शी तरीके से बहाली का, जिसके ऊपर लोकायुक्त का नोटिस है, जिसमें कई लेवल पे संघर्ष लोग कर रहे हैं, उनको सरकार तत्काल जांच कराए और जांच से इनको मुक्त किया जाए। जीविका दीदियों का शोषण बंद होना चाहिए। उनको सरकार की तरफ से सम्मानजनक वेतन और सुविधाएं हर हाल में मिलना चाहिए। तभी बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनमें कोई तरक्की आएगा, वो स्वावलंबी होगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी और महाजनी सभ्यता से वो मुक्त हो पाएंगी।